हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का मैथ्स जोन में स्वागत है। लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। आज के इस वीडियो में हम और नेक्स्ट टेक्निक को जानेंगे, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और हमें इसकी ज़रूरत कब पड़ती है। जैसा कि हम जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से हमें पता चल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी फंक्शन होते हैं साइन कॉस, उसको ही सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन में कोई कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक फंक्शन दिया हो, उसमें रेडिकल टर्म दे रखे हों। रेडिकल टर्म मतलब रेडिकल मीन्स रूट में अगर कोई टर्म दे रखा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडिकल। रेडिकल फंक्शन कोई दे रखा हो और वो डायरेक्टली नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन से इसको अगर हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो उस केस में हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। जैसे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के, कि हमें इस टाइप का फॉर्म अगर दिया रखा हो रेडिकल में तो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसको सीखते हैं कैसे किया जाता है। मान लो हमारे पास कोई रेडिकल एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये पार्ट जो है इंटीग्रेशन में है। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करके इसको इंटीग्रेट करने के लिए बनाने के लिए हमें इसमें क्या पुट करना पड़ता है। हमें एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ थीटा और ऑब्लिक ए साइन ऑफ थीटा यूज करते हैं। इसमें हम कॉस थीटा साइन थीटा पुट करते हैं और जो भी रिडक्शन होता है वो पाइथागोरियन आइडेंटिटीज, जो भी हम जानते हैं कि पाइथागोरियन आइडेंटिटीज क्या क्या होती हैं। पाइथागोरियन आइडेंटिटी का यूज करके हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके इस रेडिकल टर्म को रिमूव करते हैं। जो भी रूट में वैल्यू दी है उसमें से हम रूट वाला टर्म रिमूव करते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या आइडेंटिटी यूज में आती है। पहली आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारी पहली आइडेंटिटी है। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, सेकेंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटी इसमें और भी कॉमनली यूज होती है, कॉस टू थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिफाइंड हैं इनका ही यूज करते हैं हम। इसमें सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इस फॉर्म में रिड्यूस करके इस रेडिकल वाले टर्म को हम रिमूव करते हैं। जैसे मान लो इसमें हमें अगर अंडर रूट को रिमूव करना है तो इसमें आप अगर ए एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा या साइन थीटा में से कुछ भी आप पुट कर दो। यहाँ पे हम एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा पुट करते हैं तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ए स्क्वायर दोनों साइड से है तो ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए चाहो तो आप अंडर रूट से बाहर कर दो, ए बाहर हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप यहाँ से देखो, कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम इस टाइप ले जाते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम देखो, आप साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हम निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगी, ए ऑफ साइन थीटा। तो ये जो टर्म है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हमने ए साइन थीटा कर दिया है। हमने एक्स इक्वल्स टू क्या पुट किया है, एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ थीटा। जब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे फाइनली जो भी वैल्यू हमारी आएगी वो थीटा में आएगी। थीटा को हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। अगर थीटा आप यहाँ से देखो तो क्या हो जाएगा, ए को इस साइड ले जाओ, एक्स बाई ए कॉस ऑफ थीटा, थीटा इक्वल्स टू कॉस इस साइड जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन में ए। तो जो भी वैल्यू हमारी इंटीग्रेट करने के बाद आएगी उसमें उस जगह पे हम थीटा की वैल्यू इनपुट कर देंगे तो हमारे ओरिजिनल फंक्शन का इंटीग्रेशन निकल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया, एक फॉर्मेट हो गया कि अगर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है तो उसका हम सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, ए कॉस थीटा या फिर ए साइन थीटा करते हैं। यहाँ पे मान लो अगर ये आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में दे रखा हो तो उसका सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हमें एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा और ए
कॉट थीटा पुट करना रहता है। आप यहाँ पे दोनों में से कोई भी पुट कर दो, आप ए टेन थीटा पुट कर दो, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर दोनों जगह कॉमन होकर बाहर हो जाएगा, ए बाहर हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ से देखो इस सेकंड नंबर आइडेंटिटी में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा करते हैं, 10 को इधर शिफ्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा। आप यहाँ पुट कर दो इसको, ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा ए सेक थीटा। अब ए सेक थीटा का इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं, ए सेक थीटा का इंटीग्रेशन इजीली हमको पता है, हो जाएगा। ठीक है, थीटा की जगह पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा, हमने मान क्या रखा है, एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा। तो यहाँ से आप टेन थीटा की वैल्यू देखो क्या होगी, एक्स अपान में ए, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स अपान में ए। जो भी फाइनल इंटीग्रेशन आएगा, जो भी फाइनल इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी वहाँ पे थीटा की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। जो भी आप मानोगे, चाहे एक टेन थीटा मानो, एक और थीटा मानो, थीटा की वैल्यू हमेशा रिप्लेस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा फंक्शन किस में है, एक्स में और ए में है, थीटा में नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप का अगर इस फॉर्म में दे रखा हो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन के लिए हम ए टेन थीटा ए कॉट थीटा पुट करते हैं। सिमिलरली हमारे पास कोई एक्सप्रेशन अगर दे रखा हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस फॉर्म में अगर कोई दे रखा हो इंटीग्रेशन, तो यहाँ हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, यहाँ हमारा सब्स्टिट्यूशन होता है ए एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप दोनों में से कोई भी एक पुट कर सकते हो, आप पुट करके देख लो। यहाँ पे एक्स इक्वल टू मैंने ए सेक थीटा पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है, कॉमन लेके रूट निकालो, ए बाहर आ जाएगा, अंदर बचा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप देखो यहाँ से क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस सेक थीटा माइनस 1 क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे क्या लिख सकते हो, ए टेन ऑफ थीटा। ए टेन ऑफ थीटा का इंटीग्रेशन हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी थीटा की वैल्यू आएगी किससे रिप्लेस हो जाएगी, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए। क्योंकि हमने सेक थीटा पुट किया है तो थीटा को बाद में रिप्लेस कर देंगे। आप कॉसेक थीटा भी पुट कर दोगे, कॉसेक थीटा पुट करोगे तो आपके पास कॉट थीटा मिलेगा जब आपको समझ। तो हमारा मेन जो पर्पज है पाइथागोरियन आइडेंटिटी का यूज करना और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करने का ये है कि जो भी रेडिकल टर्म दे रखे हैं हमारे इंटीग्रेशन में, उस रेडिकल टर्म को हटा के सिंप्लीफाई करना, रेडिकल टर्म को रिमूव करना और फंक्शन को इंटीग्रेबल बनाना। ठीक है, तो ये है, इसको आप नोट करो। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। कुछ आइडेंटिटी ऐसी हैं जिन्हें हमें याद रखना है, जो मैंने आपको पहले फर्स्ट पार्ट में बताया था, उस आइडेंटिटीज को याद रखने हैं, उसके हेल्प से ही हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये इंटीग्रेशन है, इसे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। आप देखो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हमें देखो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना है। हमें यहाँ दिख रहा है कि ऊपर ये रेडिकल टर्म जो है अंडर रूट में, उसे हमें रिमूव करना है, तभी हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो आपको फॉर्मेट बताया था कि अगर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टर्म जैसा कोई भी फंक्शन इसमें दे रखा है, तो हमें एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा ऑब्लिक ए कॉस थीटा पुट करना है। दोनों में से हम कोई भी पुट कर सकते हैं, ए कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं। तो हम चले यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे ए साइन थीटा पुट करके देखते हैं। यहाँ ए की वैल्यू हमारी क्या है, ए स्क्वायर 9 है, ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे 3 है, तो हमें 3 कॉस थीटा पुट करना है। एक्स इक्वल्स टू 3 कॉस ऑफ थीटा हम यहाँ पुट करके देखते हैं। ठीक है, इसको पुट करेंगे तो हमको इस dx को भी रिमूव करना है, तो हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, dx इक्वल्स टू कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, माइनस 3 साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब आप ये देखो dx की वैल्यू हमें फाइंड हो गई, dx की जगह पे ये पुट कर देंगे, हमें x के जगह पे 3 कॉस थीटा पुट करना है ऊपर नीचे। तो आप पुट करो अंडर रूट 9 माइनस एक्स के जगह पे 3 कॉस थीटा, 3
9 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर करोगे 9 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉस थीटा का स्क्वायर 9 कॉस स्क्वायर थीटा। df के जगह पे ये पुट करना पड़ेगा -3 साइन थीटा डी थीटा। अब आप ये देखो कि जो फंक्शन हमारे पास x में था पूरा थीटा में रिड्यूस हो गया है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 9 ऊपर से हम कॉमन ले लेंगे, उसका 9 कॉमन है, कॉमन लेके अंडर रूट करेंगे तो बाहर 3 हो जाएगा। रूट में बचेगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 9 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो -3 साइन थीटा, -3 को आप चाहो तो बाहर कर लो, तो -3 को बाहर कर लो। अब यहाँ -3 को आप बाहर कर लो, साइन थीटा है तो साइन थीटा आप ऊपर एज इट इज यहाँ पे उतार दो, ये मल्टीप्लिकेशन में डी थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो 3 को बाहर कर लो, -9 इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू साइन थीटा, इस 9 को भी आप बाहर कर लो, नीचे जो दे रखा है नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाहर रहेगा, ऊपर क्या है हमारे पास ये साइन थीटा है, ये साइन थीटा था यहाँ, ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो हमें यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना है, तो आप जानते हो टेन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन डायरेक्टली हमें कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले से पता नहीं है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को हम अगर सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दें तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हमें पता है, तो इस आइडेंटिटी का यूज करके यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 डी थीटा। अब आप देखो इंटीग्रेशन को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक जगह हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, माइनस साइन बाहर था ये अंदर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस डी थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन में पता है क्या होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला जो भी हमने पढ़े थे पार्ट फर्स्ट में, उसमें क्या हमने बताया था सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा टेन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे डी थीटा का तो क्या होगा थीटा। ये सारी चीज़ें मैंने पार्ट फर्स्ट में बता रखी हैं कि डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, इसलिए डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा। अब हमें ये जो वैल्यू मिली है ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है, थीटा है, तो थीटा को हमें यहाँ पे रिप्लेस करना है किससे एक्स से। यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू क्या रखी है एक्स इक्वल टू 3 कॉस थीटा, तो यहाँ से अगर हम देखा जाए तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा x/3, थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारे पास थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स x/3। अब आप देखो थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स x/3 हो गई, टेन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा हमें पता है तो टेन थीटा हम निकाल सकते हैं ट्रायंगल रूल से। कॉस थीटा अगर हमें पता है, कॉस थीटा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा क्या होगा बेस बाई हाइपोटेनस, आधार कर्ण, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा बेस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। हमें परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर क्या होता है हाइपोटेनस माइनस बेस, अंडर रूट में हाइपोटेनस का स्क्वायर 9 माइनस बेस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। अब सिंपली क्या करना है टेन थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई है, थीटा की वैल्यू पता चल गई है, हमें केवल यहाँ पे पुट करके इसका आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस ऑफ टेन थीटा क्या है √9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, थीटा की वैल्यू यहाँ पे मैंने निकाली है कॉस इनवर्स x/3 प्लस c। ये जो हमारा है ये फाइनल आंसर है इस वाले इंटीग्रेशन का। इसमें आप देखो रेडिकल टर्म था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप इस आइडेंटिटी के हिसाब से सोचो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर करना है तो 1 में कुछ माइनस करने के लिए इन्हीं दोनों को हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो कॉस थीटा या तो फिर साइन थीटा,
तो मैंने cos थीटा का यूज़ किया है। cos थीटा को यूज़ करते हुए रेडिकल टर्म को मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होता है, उसका अंडर रूट लेंगे sin थीटा हो जाएगा। सॉल्व किया, हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आया tan स्क्वायर थीटा में आया। tan स्क्वायर थीटा का आप इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं जानते हो, आपको sec स्क्वायर थीटा का पता है इंटीग्रेशन, तो आप उसी तरीके से cosec स्क्वायर थीटा का पता है, इसी तरह से आप इसको इस आइडेंटिटी का यूज करके मैंने इसको sec स्क्वायर थीटा के टर्म में लिख दिया, इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। उसके बाद हमारा जो वैल्यू आई है tan थीटा थीटा, फिर यहाँ से मैंने थीटा की वैल्यू निकाली है, x इक्वल टू 3 cos थीटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos इनवर्स x/3। cos थीटा हमारा x/3 है, तो ट्रायंगल रूल यूज करते हुए हमें परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस फाइंड करना है। उसके बाद से आप कोई भी आइडेंटिटी थीटा हो, tan थीटा हो, cot थीटा हो, sin थीटा हो, कुछ भी आप फाइंड करके यहाँ बस पुट कर दोगे, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये पूरा मेथड है, इसको आप देख लो। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन अंडर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ देखो आप डिनोमिनेटर में रेडिकल टर्म दे रखा है रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो, तो आप इसको क्या करना है, हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमको पता है कि 1 माइनस ए माइनस एक्स स्क्वायर अगर कोई भी रेडिकल टर्म में आता है तो हमें एक्स इक्वल्स टू ए cos थीटा और ए sin थीटा पुट करते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर 16 का ए स्क्वायर इक्वल टू 16, ए की वैल्यू 4 है, तो हम यहाँ पे 4 cos थीटा या 4 sin थीटा पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 4 sin थीटा पुट करके सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों साइड, dx इक्वल टू 4 sin थीटा का डिफ्रेंशिएशन cos थीटा होता है d थीटा। सिंपली आप इस इंटीग्रेशन में इसको रख दो, dx की जगह 4 cos ऑफ थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर 16 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 16 नीचे हमारा क्या है, दोनों में कॉमन है, कॉमन लेके रूट ले लेंगे उसका, तो रूट उसका क्या होगा 4 हो जाएगा, ऊपर भी 4 नीचे भी 4 है, ये कैंसिल आउट दोनों हो जाएंगे। cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट जब किया जाएगा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा d थीटा, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, केवल d थीटा बचा है। d थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा प्लस सी, थीटा प्लस सी। हमने क्या माना है, थीटा x इक्वल टू 4 sin थीटा माना है, x इक्वल टू 4 ऑफ sin थीटा माना है। तो अगर हम sin थीटा को देखेंगे तो sin थीटा क्या हो जाएगा, x अपान में 4, थीटा इक्वल टू हो जाएगा sin इनवर्स x अपान में 4। अब ये जो वैल्यू है थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x अपान में 4, ये केवल हमें यहाँ पे अपने इंटीग्रेशन में पुट कर देना है, साइन इनवर्स x अपान में 4 प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर है। हमें केवल ये चीज़ों को देखना है कि नीचे कैसे दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। उस हिसाब से ही हमें सब्स्टिट्यूट करके इसको सिंप्लीफाई करना है कि हमारा रेडिकल टर्म जो है वह हट जाए। हमने आपको शुरू में बताया था इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। ये स्टैंडर्ड फार्मूले में मैंने आपको बताया था। ये जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो इसी तरीके से रिड्यूस करके आता है। यहाँ पे केवल सिंपली साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करके इसको रिड्यूस किया गया है। तो अगर आपको डायरेक्टली इस फॉर्म में कोई भी इंटीग्रेशन दिख रहा है तो आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सारी मेथड की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको देख लेना है, यहाँ पे सिंपली आपको देखना है कि यहाँ पे 1 की जगह क्या दे रखा है। अगर ये 1 की जगह 16 है, ए स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है,
आपको सिंपली आपको क्या करना है, इस वाले टर्म को आप नीचे, ये वाला, चलो मैं आपको क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में बता दूंगा, अभी इसको आप देख लो, इसको मैं बता दूंगा डायरेक्टली कैसे करना है। ये तो मेथड है इसका, डायरेक्टली कैसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, उसमें आपको मैं अगले क्वेश्चन में बताता हूँ उस तरीके से, ठीक है। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, हमें ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है, हमें मेथड से नहीं करना है कि यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें स्टैंडर्ड फार्मूला पता है कि 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर कोई भी फंक्शन ऐसा दे रखा हो तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स होता है प्लस सी। हमें ये पता है कि 1 में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स होता है, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ 1 होना चाहिए। यहाँ आप देखो ये 4 है, हमको इस फंक्शन को इसमें रिड्यूस करना है, तो इसमें रिड्यूस करने के लिए आप सिंपली क्या करो, ऊपर नीचे 4 से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे 4 से डिवाइड करो, नीचे 4 से डिवाइड कर दो आप सिंपली इस वाले पार्ट में, तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x/2 का होल स्क्वायर। अब आप ये देखो कि अगर इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, 1 माइनस x/2 का होल स्क्वायर ये हो गया है, ठीक है। इस ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ऊपर भी एक 4 आ जाएगा, जब इसका स्क्वायर करके हम इसमें सॉल्व करेंगे तो ऊपर हमारे पास 4 आएगा, जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 1/4 से डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। 1/4 से डिवाइड कर देंगे, इससे क्या होगा, नहीं ऊपर 2 आ जाएगा क्योंकि ये रूट में है, ऊपर 2 आएगा तो 1/2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे आप देखो पूरे फंक्शन में मैंने 4 से डिवाइड किया है, और बाद में इसको बैलेंस करने के लिए इसको जब सॉल्व करोगे तो ये फंक्शन मिल जाएगा। अब डायरेक्टली आप देखो, अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, 1 माइनस x/2 का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस सी होता है। तो यहाँ से क्या हमें दिख रहा है, साइन इनवर्स x/2। लेकिन आप ये देखो, ये सिंपली x के लिए ये था, यहाँ पे x/2 है, तो हमें इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। x/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें एक बार 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन के केस में क्या होता है, जो भी पार्ट होते हैं वो 1/2 में बाहर आ जाते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में जो भी चीज़ें होती हैं, अगर वो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाती हैं। तो x/2 का इंटीग्रेशन 2 हो जाएगा। यहाँ से इसको आप सॉल्व करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स x/2 प्लस सी। मतलब इस वाले क्वेश्चन को हम डायरेक्टली इस फॉर्म में बदल सकते हैं। इसको बदलने के लिए मैंने जो दोनों 4 से डिवाइड किया है, तो अंडर रूट में है, ऊपर ये 2 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया कि क्वेश्चन बैलेंस हो जाए हमारा। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को भूलते हुए आपको बस ये देखना है कि अंदर 1 के साथ क्या है, आप सीधे आंसर में आप इसको लिख सकते हो। इस वाले पार्ट को आप ऐसे रिड्यूस कर दो और सिंपली आप इसके हिसाब से इसका आंसर लिख सकते हो, साइन इनवर्स x/2। ये जो बीच का प्रोसीजर है ये केवल समझाने के लिए है। ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे और हम स्टैंडर्ड फार्मूला अगर दे जानते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में अगर दे रखा हो तो उसका साइन इनवर्स एक्स होता है। इसी तरीके से 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर दे रखा है तो इसका क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। सिमिलरली 1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर दे रखा है, इसका होता है माइनस दे रखा है तो इसका होता है कॉस इनवर्स एक्स। 1 में रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है तो इसका होता है सेक इनवर्स एक्स। माइनस अपान में 1 में एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है डी एक्स
इसका होता है माइनस ऑफ, इसका होता है कोसेक इनवर्स एक्स। 10 वाले कंडीशन में माइनस के साथ अगर दे रखा है ये इंटीग्रेशन माइनस ऑफ 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। सिंपल में अगर इस तरह का कोई भी इक्वेशन आपको दिखता है जिसमें रेडिकल टर्म है, रेडिकल टर्म वाले में आप डायरेक्टली उसको रिड्यूस करके और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिड्यूस करके आप उसका आंसर निकाल सकते हो। ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया कि ऑब्जेक्टिव में हमें कैसे करना है, लेकिन जितना भी हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का ओरिजिनल मेथड जानेंगे, तो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, कोई भी तरह का क्वेश्चन हो, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। हमें बेसिक क्लियर रहेगा, हमें पता रहेगा डेरिवेशन डिफरेंशिएशन, तो हमारे लिए इंटीग्रेशन भी उतना ही ईजी हो जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² रूट x² - 2। आप ये देखो फिर यहाँ रेडिकल टर्म है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। हमने जो अभी पढ़ी थी आइडेंटिटी, उसमें x² - a² की टर्म में अगर कोई भी फंक्शन रहता है रेडिकल में, तो x = a sec थीटा और a tan थीटा पुट करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, a sec थीटा पुट कर देता हूँ। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे √2 है, a² 2 है तो a की वैल्यू √2 हो जाएगी। तो x मैं पुट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में √2 sec थीटा, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे। dx = √2 सेक थीटा का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा tan थीटा d थीटा। ठीक है, इसमें आप पुट कर दो ऊपर वाले में, तो dx की जगह पे वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 सेक थीटा tan थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई x² 2 sec² थीटा √2 sec² थीटा -2। 2 आप दोनों से कॉमन करके रूट से बाहर कर सकते हो, तो √2 होगा, √2 ऊपर भी दे रखा, कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 2 को मैं बाहर कर दे रहा हूँ, 1/2 को बाहर, इस 2 को बाहर कर दे रहा हूँ। यहाँ से जो 2 निकलेगा √2 में, ये ऊपर वाले √2 से कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप लिख दो सेक थीटा tan थीटा डिवाइडेड बाई sec² थीटा, ये हो जाएगा अंडर रूट में sec² थीटा -1। sec² थीटा -1 क्या होता है, tan² थीटा होता है, अंडर रूट कर लेंगे तो tan थीटा हो जाएगा। कुछ चीज़ों को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ जो आपको समझ में आ रही होंगी, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा, एक sec थीटा से एक sec थीटा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास केवल बचेगा 1/2 1 में sec थीटा d थीटा। 1 में sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 में sec थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप जानते हो, sin थीटा होता है। 1/2 sin थीटा प्लस c, sin थीटा प्लस c। अब आप देखो, हमें sin थीटा की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है। हमें क्या पुट किया है, x = √2 sec थीटा, x = √2 sec थीटा। अगर यहाँ से हम sec थीटा की वैल्यू निकाल दें तो ये हो जाएगा x में √2। अब हम ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये थीटा है हमारा, sec थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस। sec थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस हमारा x हो जाएगा, बेस हमारा √2 हो जाएगा। हमें क्या परपेंडिकुलर फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए हमें अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर x² -2। ठीक है, अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप डायरेक्टली देखो, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस 1/2 परपेंडिकुलर x² -2 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस x
प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर है जो एक्स में है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी एक्स में दे रखा था। अगर आप चाहते तो यहाँ पे केवल थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या सेक इनवर्स एक्स बाई टू साइन थीटा ब्रैकेट में सेक इनवर्स एक्स बाई टू, लेकिन वो ऐसा ऑप्शन आंसर सही नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा दे रखा हो तो आप कर सकते हो, लेकिन हमें सिंप्लीफाई करना है इसको। जैसे हमें अलजेब्रिक दे रखा है तो हमें केवल अलजेब्रिक रखना है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखने की वहाँ पे जरूरत नहीं है। इसलिए इसको हमने ट्रायंगल मेथड से बेस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर निकाल के साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ अच्छे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल और कुछ उसके रूल्स जो हैं, ठीक है, इससे आप देख लो। जो भी क्वेरीज हो आपको, जो भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी हो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो मैंने अपलोड कर रखा है, जहाँ भी क्वेरीज हो, कुछ मेरे मिस्टेक्स हों, आप क्वेश्चन में कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसे रेक्टिफाई करूँगा। आपके भी जो डाउट होंगे, जो भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते होंगे, मैं उसका सलूशन आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो को देखिए, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप उसे शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।